होम काले तथा दोहे स्वाध्याये दार संग्रहे अंतरेण यदा गच्छेत द्विजस चांद्रायणम चरेत। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। शास्त्र के जानकार कहते हैं, होम काले तथा दोहे स्वाध्याये दार संग्रहे। इसे कहा गया है असंचर देश, अर्थात यहां से नहीं जाना चाहिए। कहां कहां से? तो होता और अग्निकुंड के मध्य जो स्थान आपको दिखाई पड़ता है, यानी अग्निकुंड है, यहां होता है। इसके बीच जो जगह खाली है उसमें भूल कर भी उसको पार नहीं करना चाहिए। दो भाई आपस में बैठ कर के बातचीत कर रहे हों, उसके बीच से पार नहीं करना चाहिए। दार संग्रहे, पति पत्नी आपस में बैठ कर के बात कर रहे हों, उनके बीच से नहीं जाना चाहिए। अंतरेण यदा गच्छेत, अगर इसके भीतर से चला जाया जाए, इसे असंचर देश कहा गया है, इसके मध्य से अगर पार करते हैं तो इससे जो दोष उत्पन्न होगा उसका समापन चांद्रायण व्रत करने से ही हो सकता है। यानी इस दोष से मुक्ति हेतु चांद्रायण व्रत करना होगा। तो कभी भी ऐसी जगह से बीच से न गुजरें, पीछे से, साइड से, बीचों बीच कभी न गुजरें। चलते हैं आपके प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न ममता दास जी ने पूछा है कि अगर कोई पुत्र गोद लिया हुआ है जिसकी कुंडली नहीं पता, उसकी कुंडली कैसे बनाई जा सकती है? उसका उपनयन संस्कार और शादी कुंडली मिलाकर कैसे किया जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि धरती पर हम ये कहें कि ये नहीं हो सकता। इस धरा पर सब कुछ संभव है। तो ऐसे ऐसे एक से एक उद्भट विद्वान भी हैं, हुए हैं, जो हस्त की लकीरों को देखकर जातक की जन्म तारीख इत्यादि बता देते थे। अब मैंने ये सुना है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अब सुना भी है तो जाहिर सी बात है कि सुनाई वही बात पड़ेगी जिसमें कुछ रहस्य हो। तो अगर कोई ऐसा मिल जाए तो वो उस बालक की जन्म तारीख निकाल दे। चूंकि ये ज्ञान मेरे पास नहीं है तो मैं इसकी पुष्टि अपनी तरफ से तो नहीं कर सकता। तो दूसरा एक विकल्प है कि ऐसी अवस्था में उस जातक के कुलगुरु, कुलपूज्य, जो पुरोहित, ब्राह्मण या गुरु हों, वो उस बालक को देखकर उसके यथा अनुरूप समय की परिस्थितियों को देखकर एक जन्म तारीख और एक जन्म समय अपने मुंह से कह दें। तो वही जन्म तारीख उस बालक के लिए मान्य होगा, वही समय उसके लिए मान्य होगा, और उस तारीख और समय की ही कुंडली उस बालक के ऊपर घटित हो जाएगी। अगर उस घर के लोगों को ऐसा विश्वास है किसी गुरु पर या उनके खुद के कुल गुरु हैं, तो वो जो कह देंगे वही मान्य होगा। वो जो भी समय निर्धारित कर देंगे, जो तारीख निर्धारित कर देंगे, वही तारीख वही समय उस बालक की कुंडली का होगा। ओम जोगी जी ने एक प्रश्न पूछा है कि जब नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस ग्रह पहले भी थे तो क्या हमारे ऋषि मुनियों को इनकी जानकारी नहीं थी? अगर थी तो हमारे ऋषि मुनियों ने इनका जिक्र क्यों नहीं किया? इनका विश्लेषण या जीवन पर इनके प्रभाव को क्यों नहीं बताया हमारे महात्माओं ने? नाम के अनुरूप ही आपने अपना प्रश्न पूछा है जोगी जी।
नहीं, कौन कहता है कि उनको इसकी जानकारी नहीं होगी? मैं तो ये नहीं मानूंगा कि उनको जानकारी नहीं होगी, उनको तो सब कुछ पता था, तो ये भी पता होगा। लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि सब हम ही बता देंगे तो फिर जोगी जी क्या पता लगाएंगे, कुछ पता जोगी जी को भी तो लगाना होगा, तो आपके लिए छोड़ गए होंगे। क्या दिक्कत है अगर अब पता चल जाए? क्या दिक्कत है कि उन्होंने जिक्र किया हो, हमने ध्यान न दिया हो? और क्या दिक्कत है कि बदलते वक्त के साथ अगर कुछ नया पता चलता है? देखिए, मैं सदैव से इस बात का पोषक रहा हूं कि जो हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा, हम सिर्फ उस पथ पर चलें। लेकिन मैं इस बात का पोषक नहीं रहा कि अगर उसमें बदलाव का अर्थ हमें समझ में नहीं आया, हमने खंडन कर दिया। यह मूढ़ता नहीं। नए वक्त के साथ अगर कुछ नवीनता उसमें आती है, नया कुछ अगर जोड़ा जा सकता है, तो इसमें यह कहां तथ्य आता है कि उनको पता था या नहीं पता था। उनको पता था या नहीं पता था। आज 2 और 3 वर्ष का बच्चा मोबाइल को हाथ से ऐसे स्क्रीन उसका चलाता है जैसे कह नहीं सकते कि आपके घर में जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको वो नहीं समझ में आएगा। अगर आपके घर में बुजुर्ग कोई हो, आपके माता पिता या आप स्वयं बुजुर्ग हो नाम के अनुरूप, या आप उम्र छोटी है, तब तो कोई बात ही नहीं है। हो सकता है आपके दादा दादी को टच स्क्रीन न चलाने आता हो और एक 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा ऐसी ऐसी चीजें उसमें से ढूंढ के गेम निकाल ले रहा है। तो अब हम ये कहेंगे कि दादा दादी मूर्ख थे, उनको कुछ नहीं आता था, बेवकूफ थे। कह लीजिएगा आप, आपके यहां होंगे, हमारे ऋषि तो नहीं थे, उनको तो पता था। हमें तो यही पता है कि उनको सब पता था। वक्त के हिसाब से कुछ नवीनता आई। अब जो बच्चा 2 साल का है वो भी उन चीजों को भांपने लगा है, जानने लगा है, तो ये नवीनता है। इसका यह मतलब नहीं कि वो नहीं जानते थे, वो अपने समय के अनुसार बहुत कुछ जानते थे और कम संसाधनों में इतना जानते थे कि कम से कम हम कभी नहीं जान पाएंगे। जरा सोच के देखिए कि आज के समय में, आज इस नवीन युग में कितने सारे दूरदर्शी यंत्र जो बन गए हैं वो तब नहीं थे। और तब जब इन ग्रह नक्षत्रों को बनाया देखा गया, सोचिए कि वो किस तरह की परिस्थिति होगी, वो कितने उद्भट ज्ञानवान और विद्वान होंगे कि वो उस परिस्थिति में जहां बेहद अल्प चीजें उनके पास थीं, तब उन्होंने इन चीजों को जान लिया। वो तब उन्होंने बता दिया। उसी बताए सूत्र के हिसाब से आज भी पंचांग बनता है और उन्हीं पंचांग के आधार पर आप जान लेते हैं कि कब ग्रहण लगने वाला है, जो कि वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा देख करके बताते हैं। उन्होंने एक गणना कर दी और उसी गणना पर आप जान लेते हैं कि कब ग्रहण लगने वाला है, कब सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं इत्यादि। तो हम कैसे ये माने कि उनको नहीं पता था? निसंदेह पता होगा, सब कुछ ही तो पता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ नवीनताएं होती जा रही हैं, बहुत कुछ नया बदल रहा है, बहुत कुछ नया बदल रहा है। तो ये नयापन है, इसका यह मतलब नहीं कि वो नहीं जानते थे। अगला जो प्रश्न है वो संदीप जी का है। इन्होंने पूछा है, मनुष्य के ऊपर लग्न का ज्यादा प्रभाव पड़ता है या राशि का? चूंकि लग्न और राशि अलग अलग बनती है जन्म कुंडली में। नहीं, ऐसा नहीं, कई बार दोनों एक ही हो जाती है। लेकिन हाँ, मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि 50% लग्न का प्रभाव और 50% राशि का प्रभाव ये मुख्यतः दिखाई पड़ता है। अगर आप और गहराई से देखना चाहें तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 30% लग्न का प्रभाव, 30% राशि का प्रभाव और बाकी के 20% जन्म कुंडली में लग्न में बैठा ग्रह या लग्न पर दृष्टि डाल रहे ग्रह का प्रभाव, और इससे एक जातक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और हां, इसी 100% में आप बाकी के उसके संस्कार एक डॉक्टर के घर में पल और बढ़ रहा बच्चा हो सकता है बाल्यकाल से ही मेडिकल साइंस की बातों को वो भांपता हो, जानता हो, और एक पंडित जी के घर में जन्मा बच्चा 2 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता के जपमाली को हाथ में लेकर के बैठ करके जप करना सीख लेता है। तो ये संस्कार उसको परिवार से मिलते हैं, तो उसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। लेकिन ये सब 100% के भीतर मुख्यतः अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व पर, वैसे तो मैंने 50-50% सरल तरीके से आपको समझने के लिए बता दिया। आप गहराई में जाएंगे तो 30-30%,
और बाकी के 20% में, 40% में बाकी की और सारी चीज़ें आ जाती हैं। संस्कार है, उसके और सारी चीज़ें हैं, पूर्व जन्म का उसका संस्कार है, वो जागृत होकर के उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। शिव कुमार गुप्ता जी ने पूछा है, क्या अगर कोई व्यक्ति काफी हद तक धार्मिक हो तो उस पर ग्रहों का प्रभाव कम होगा? नहीं, व्यक्ति के धार्मिक और अधार्मिक होने से ग्रहों के प्रभाव पर कोई अंतर नहीं होता। ग्रहों का प्रभाव चाहे वो धार्मिक हो, अधार्मिक हो, पूजा करने वाला हो, भगवान को गाली देने वाला हो, फर्क नहीं पड़ता। ग्रहों का प्रभाव सब पर हर समय, हर परिस्थिति, हर काल में एक समान है। फिर पूजा पाठ, मैंने कई बार बताया है, कई बार इसका जिक्र किया है कि पूजा पाठ से आप ग्रहों से नहीं बचते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पूजा पाठ कर लेने से ग्रह आपको कष्ट नहीं देते। इसका श्लोक हमेशा बोला करता हूं ना कि भगवान राम के साथ, नल के साथ एक से एक बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए थे। वो चाहते तो वक्त को बदल सकते थे, परिस्थिति को बदल सकते थे, कि रोका नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। तो धार्मिक हो वा अधार्मिक, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भोग है वो चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, उसे भोगना ही पड़ेगा। शिवानी शुक्ला जी का प्रश्न है और साथ ही साथ नूतन दुबे जी का, दोनों का प्रश्न लगभग एक समान है। इन्होंने पूछा है, लड़का धनिष्ठा नक्षत्र, लड़की श्रवण नक्षत्र, दोनों की राशि मकर लेकिन गण राक्षस देव, तो क्या विवाह करना सही है? और नूतन दुबे जी का प्रश्न है, अगर जन्म कुंडली में शादी का मिलान हो और उसमें गण दोष आ जाए तो शादी करनी चाहिए? बात लगभग एक ही है। देखिए, गण दोष की बात जहां करें तो ज्योतिष शास्त्र का यह तर्क है कि अगर मनुष्य और मनुष्य गण को मिलाया जाए तो परम प्रीति, देव और देव गण को मिलाया जाए तो परम प्रीति, राक्षस और राक्षस गण को मिलाया जाए तो परम प्रीति। क्यों? क्योंकि दोनों एक समान स्वभाव के हैं। तो सुबह लड़ेंगे तो शाम तक ठीक, राक्षस गण के हैं तो, या फिर मनुष्य गण के हैं तो दोनों का स्वभाव एक होगा। देखा जाए तो मनुष्य और देव का विवाह किया जा सकता है, देव और राक्षस का भी विवाह किया जा सकता है। मनुष्य और राक्षस के विवाह में थोड़ी परेशानी अधिक हो सकती है, उसमें कई बार एक की मृत्यु तक संभव मानी गई है, कहा गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आंखों के सामने राक्षस और मनुष्य को थोड़ा बहुत टेंशन करके ही जीते नहीं देखा है। और कौन सा दाम्पत्य जीवन ऐसा है जहां मतभेद नहीं होता। हाँ, शास्त्रीय नियम नहीं बनता, शास्त्रीय नियम नहीं कहता है कि राक्षस और मनुष्य का विवाह कराया जाए, तो यहां ये त्याज्य कर देना चाहिए। वैसे आज के इस परिवेश में चल ही रहा है, लेकिन नियमतः देखा जाए तो देव और राक्षस का हो जाएगा, मनुष्य और देव का हो जाएगा, देव का दोनों से हो जाता है, राक्षस का देव से हो सकता है, मनुष्य से नहीं। ये दोनों का सवाल इसी में था। और उन्होंने जो पूछा है धनिष्ठा और श्रवण, यहां देखिए नक्षत्र तो अलग अलग है, और यहां पर राक्षस और देव हैं, विवाह किया जा सकता है। बाकी की चीजें अगर कुंडली में मिल रही अच्छी तो विवाह के लिए विचार करिए। ये शुभम तुलस्यायन जी ने पूछा है कि प्रभु श्री राम की जन्म कुंडली में मैंने सुना कि 4 पंच महापुरुष योग थे, फिर भी उनको जीवन भर कष्ट क्यों उठाना पड़ा? और ऐसे में कहीं देखा है 2-3 पंच महापुरुष योग या उच्च ग्रह होकर के भी वो व्यक्ति संघर्ष भरा जीवन देख रहा है। आपके लिए सवाल का जवाब मैंने कई बार दिया है शुभम साहब। वैसे मैं बता दूं आपको कि आप जरा सोच के मुझे बताइए, सोचिए और ध्यान से बताइए कि आपके पास, आपके चहुं ओर आप जो चाहें, जब चाहें, केवल मन में कल्पना करिए और वो चीज आपके सामने उपस्थित हो जाए। आपने सोचा नहीं कि वो चीज आ गई आपके सम्मुख। आप विश्वास करिए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण जीवन हो ही नहीं सकता। मतलब व्यक्ति कुछ ही दिनों के बाद केवल और केवल एक चीज की मांग करेगा, मृत्यु, और वो बहुत कम समय के बाद। अगर ऐसा हो, सोच के देखिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो या एक ऐसी धरा पर आप जी रहे हो कि बस आपको सोचना है, आपको मिल जाएगा, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब सोचिए कैसी पृथ्वी होगी, कैसा वो जीवन चक्र होगा। व्यक्ति के जीवन का कोई औचित्य ही नहीं होगा। क्यों जन्मा, क्यों मरा, कोई मतलब नहीं। तब ये औचित्य है कहां? संघर्ष में। असल में आपके जीवन काल का
एक रॉ मटेरियल है। आपके जीवन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो संघर्ष है। अगर संघर्ष को आपके जीवन से निकाल दिया जाए तो विश्वास रखिए कि आपके जीवन में कुछ नहीं बच जाएगा। यह वैसे ही होगा जैसे एक ऐसा शरीर है जिसमें हड्डियां नहीं है। वो ढांचा जो है असल में वही संघर्ष है। शरीर जिस ढांचे पर टिका है वो हड्डी है इस शरीर को संभालने के लिए। वो चमक, जैसे जैसे हड्डियां कमजोर पड़ती हैं, आप लाख अच्छा खा लीजिए, सब कुछ झुर्रियां पड़ने लगती हैं, और अभी हड्डियों में दम है, बल है, तो ये चमक रहा है। यही संघर्ष है। जितना मजबूत संघर्ष उतनी चमक। उतने कालों काल तक आप भगवान राम को याद रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे। ये आप भगवान राम की नहीं, उनके संघर्षों की पूजा करते हैं। विश्वास रखिए कि आप जो पूजा करते हैं भगवान राम के संघर्षों की पूजा करते हैं। मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया कि क्या ऐसा नहीं लगता बातों ही बातों में कि सत्य हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र तो अभी आसपास ही कभी आए होंगे, कभी हमारे आसपास ही के लगता है बहुत पहले नहीं आए होंगे, वो इतना करीब कि हमें महसूस हो जाते हैं। ऐसा क्यों? भगवान राम से एक युग पहले आए थे। ये उनका संघर्ष था। हम उनके संघर्षों के कारण उनको इतना करीब पाते हैं। तो आपके जीवन से अगर संघर्ष निकाल दिया, यानी जितनी मजबूत कुंडली संघर्ष उतना मजबूत, यानी जातक कुछ ऐसा करेगा, कुछ इतना बड़ा कर सकता है। संघर्ष जितना बड़ा वो उतना बड़ा कर सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए उतनी बड़ी चीजें वो विरासत में छोड़ सकता है। तो इसीलिए कुंडली जितनी मजबूत होगी संघर्ष उतना ज्यादा होगा। कुंडली जितनी कमजोर होगी संघर्ष उतना कम होगा। तो मतलब संघर्ष कम होगा तो सब आसानी से मिल जाएगा? नहीं, यहां महत्वाकांक्षा ही नहीं होगी। यहां महत्वाकांक्षा होगी, आकांक्षा होगी। यहां महत्वाकांक्षा कम होगी। भगवान राम को इससे बाहर निकाल दीजिएगा। भगवान राम को महत्वाकांक्षा से मत जोड़िएगा। प्रकृति को हम महत्वाकांक्षा से नहीं जोड़ सकते। अब मैं आम व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, आपके आगे का जो लाइन है उसका जिक्र कर रहा हूं, तो आप महत्वाकांक्षा उतनी कम होगी। यहां मृणाल जी हैं, इन्होंने पूछा है केंद्र स्थान को विष्णु स्थान माना जाता है और त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान, क्या दोनों देवों की आराधना करने से यह सारे भाव बली एवं उच्च हो जाएंगे? मानव की सोच है साहब, बहुत छोटी सोच है ये। अभी तक आप बात इतनी बड़ी कहे। देखिए जरा सोचिए कि आपने ये कहा, वही वाली कहानी मुझे यहां पर याद आ गई कि दो भिखारी आपस में बात कर रहे थे कि अगर अंबानी की संपत्ति मिल जाए तो तुम क्या करोगे और तुम क्या करोगे। तो वो कहा कि अंबानी से भी मैं ज़्यादा धनी हो जाऊंगा, क्योंकि जो रोज रोज भीख मांगता हूं वो भी तो मुझे मिलेगा। कहाँ आप नारायण, और ये तो एक जगह बताया हुआ है जन्म कुंडली में दर्शाने के लिए, कहाँ नारायण की आराधना की बात कर रहे हैं और अंत में आप ग्रहों की स्थितियों पर आ जाते हैं। इंसान बड़ा सामान्य सा सोच सकता है, इससे ज़्यादा वो उड़ ही नहीं पाता। ग्रह, नक्षत्र, ये सब बहुत सामान्य है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि धार्मिक हो जाएंगे तो कष्ट नहीं होगा, तो दोनों बातों में आप कहेंगे भेद है। नहीं, मैं दोनों बातें ही ठीक कर रहा हूं। मैं जब अपनी तरफ से कोई बात कहता हूं तो मैं तो जानता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे के अंतर को मैं समझता हूं। अब कई बार क्या होता है कि मैं क्लियरली यहां नहीं कह पाता तो शायद आप समझ भी नहीं पाते उतना। बड़ा सरल है। जब आप नारायण की आराधना और मां भगवती की आराधना में लीन होंगे, क्या लगता है आपको अगर परमात्मा आपके सम्मुख आ जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, जिनको हुआ, क्या जिनको दर्शन हुआ उन्होंने, उनसे ऐसा कभी आपने पढ़ा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा धन दौलत मांगा हो? ये राक्षस वृत्ति की कहानियों में बताई जाती है कि उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर ये वो फलाना, लेकिन सात्विक वृत्तियों में जहां भी साधना की गई है, परमात्मा के आते ही वहां पर व्यक्ति शून्य हो जाता है, वो मांग ही नहीं सकता। तो ये जो आपने कहा कि केंद्र विष्णु है और त्रिकोण लक्ष्मी, आराधना ही जब आप करने लगेंगे तो पूछने की क्या आवश्यकता है? फिर तो आपको जो चाहिए जब चाहिए वो मिलेगा, परिस्थितियों के अनुकूल। जो आपका हक है, जिसके लिए आप प्रयत्न करेंगे, वो आपको अवश्य मिलेगा। तो जरूर आप करिए। उसे तो कहना ही नहीं कि लक्ष्मी और नारायण की आराधना करने लगे तो कुंडली निसंदेह मजबूत हो जाएगी। दीपक राजा हैं,
इन्होंने पूछा है कि आप प्रायः श्री सूक्त पाठ का परामर्श देते हैं, आपने कनकधारा स्तोत्र का उल्लेख नहीं करते। अच्छा, आपने कनकधारा स्तोत्र का उल्लेख नहीं करते, आपने लिखा या किया, कोई कारण है? इनमें कौन सा श्रेष्ठ है? दीपक साहब, पता नहीं आप कब से मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने श्री सूक्त का पाठ का कोई वीडियो बनाया है कि नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने कनकधारा स्तोत्र के पाठ का वीडियो भी बना करके डाला हुआ है। अब रही बात कि मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कहा करता, विशेष काल समय में, अभी दीपावली हो या अभी भी कुछ एक समय गुजरा श्रेष्ठ समय, तो जब भी कोई ऐसा श्रेष्ठ समय गुजरता है तो मैं कनकधारा स्तोत्र पाठ का वीडियो बना रखा हूं और लोगों को प्रायः ये कहता हूं कि जाकर के करिए। तो आप शायद ध्यान नहीं दिया और आपने जैसा एक प्रश्न किया है, इसमें श्रेष्ठ कौन है? भगवान नारायण में और भगवान शिव में अगर आपको कोई श्रेष्ठ बताना हो तो किसको श्रेष्ठ कहेंगे? दोनों एक ही हैं। तो दोनों एक है तो लक्ष्मी जी का ही पाठ है, अलग अलग भी नहीं है कि मैं इसमें शिव जी और विष्णु जी का उदाहरण दूं। दोनों एक ही है, पाठ ही दोनों एक है, दोनों एक है और दोनों का महत्व है। जब जैसी आवश्यकता होती है मैं कहता हूं। अरुण गौतम जी का प्रश्न है, इन्होंने पूछा है, फल दीपिका पुस्तक के 11वें अध्याय में स्त्री जातक के लिए लिखा है कि चित्रा, आर्द्रा, आश्लेषा, शतभिखा, ज्येष्ठा, मूल, कृत्तिका व पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न कन्याएं बंध्या, विधवा, मृत, सुता, परित्यक्ता और निर्धन होती है। क्या उनके साथ ऐसा होता है? बड़ा सरल सा विषय है ये। कुंडली मिलापक में इन चीजों का विचार करके देखा जाता है। ये एक सामान्य तथ्य है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जन्म कुंडली में आप जो पॉइंट अगर उठा करके पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे तथ्य लिखे हैं। जैसे एक सामान्य सा तथ्य, केमद्रुम को ही लेकर के ले लीजिए। इस सूत्र को आपने क्या पढ़ा कि राज परिवार में भी जन्मा हुआ हो तो व्यक्ति दर दर का भिखारी होता है, तो होता है। तो मतलब सूत्र गलत है? नहीं, दोनों सही है, दोनों सही है। सूत्र भी सही लिखा है, ऐसा होता भी है और ऐसा जो नहीं देखते। ये तो एक पॉइंट है ना, उसके बाद कुंडली में भी बाकी चीजें हैं। हां, ये वैसे ही है, इसका भी एक प्रभाव है, इसका भी एक प्रभाव है। और भी कई सारी परेशानियां आ जाएं तो फिर इन परिस्थितियों पर भी गौर करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि यहां कहा कि संतान में दिक्कत, बंध्या शब्द का इस्तेमाल किया, तो मान लिया जाए कि अगर उस जातिका की जन्म कुंडली में संतान भाव बेहद पीड़ित हो, तब फिर उसके नक्षत्र पर भी नजर डालना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी पीड़ित है, तब दिक्कत उसको संतान में होगी इत्यादि। ओम प्रकाश गुप्ता जी ने पूछा है, पूजा घर व्यवस्था न होने पर शयन कक्ष में है तो कोई दोष तो नहीं होगा? नहीं है तो दोष नहीं होगा, है ही नहीं तो कोई बात नहीं। पर्दा डाल करके आप पूजा घर भी वहीं बनाइए, आपके शयन स्थल से बढ़िया कोई जगह हो ही नहीं सकता। हाँ, नियम तो यही कहता है कि शयन स्थल में पूजा घर कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है जगह तो आप जहां रहते हैं वहीं आपके भगवान होने चाहिए। समझ रहे हैं आप? पूजन स्थल कभी भी शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, जगह ही नहीं है, एक ही कमरा है आपके पास, कहां जाए भेजेंगे अपने भगवान को? तो निस्संदेह आपके शयन कक्ष से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकता। पर्दा डाल करके वहीं अपने भगवान को रखिए। और पुरुषोत्तम पाबरा जिन्हें पूछा है कि नित्य कर्म आदि घर परिवार में अशौच अवस्था में घर से बाहर किया जा सकता है क्या यज्ञोपवीत बदलकर? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हां, सूर्य आराधना के लिए मैंने कहा है मानसिक करने की आपको इजाजत है, मन में ही सोचना, संकल्प लेना, प्राणायाम, कुछ नहीं, कोई कर्मकांड नहीं होगा। जो भी होगा न जिह्वा हिलेगी इत्यादि नहीं। स्नान करके साफ जगह पर बैठ जाइए, कोई जलपात्र नहीं होगा, कोई कर्मकांड से संबंधित चीजें आपके पास नहीं होंगी। केवल मानसिक रूप से आप संध्योपासन करेंगे, क्योंकि संध्योपासन विधि एक दिन भी छूटेगी तो यज्ञोपवीत अशुद्ध हो जाता है। 3 दिन अगर संध्योपासन न किया जाए तो यज्ञोपवीत अशुद्ध हो जाता है और फिर पूर्व नियम से, जैसे यज्ञोपवीत पहली बार पूरे विधि विधान से विवाह के जैसा होता है वैसा करना चाहिए, नियम कहता है ये। तो यज्ञोपवीत भंग न हो इसके लिए आपको मानसिक रूप से संध्योपासन करनी है, लेकिन बाकी के कोई कर्मकांड नहीं हो सकता। आप मंदिर नहीं जा सकते इत्यादि कोई कर्मकांड आप नहीं कर सकते। और एक और प्रश्न है ओम गुप्ता का, इन्होंने पूछा है कि स्त्री की कुंडली में लग्न में अकेला गुरु बैठा हो तो क्या स्त्री की शादी के लिए परेशानी होती है? नहीं,
गुरु लग्न में अत्यंत कारक होंगे, विवाह कराने का काम करेंगे, शादी में क्यों समस्या होगी। और कृणाल राणा जी ने पूछा है कि नाड़ी दोष क्या होता है, अगर यह दोष युवक और युवती की कुंडली में हो तो क्या उपाय करें। वैसे तो नाड़ी दोष परिहार का वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं उसको जाकर के, लेकिन मैं सलाह यही हमेशा से देता आया हूं आज तक कि नाड़ी दोष हो तो विवाह करने से बचना चाहिए। दिक्कत होती है संतान में। जस्ट समझ लीजिए कि नस या नाड़ी, नस शब्द ही है, नाड़ी शब्द जो है प्रायः पहले के वैद्य नाड़ी देख करके सारे रोगों की गणना कर लेते थे, तो हो सकता है उसी समय ये नाड़ी शब्द इसको दिया गया हो। ये कहीं ना कहीं अपना पूरा प्रभाव जातक की आने वाली पीढ़ियों पर, संतति पर डालता है। अतः नाड़ी दोष में विवाह उचित नहीं है। नियम कई सारे हैं, नक्षत्र एक हो, चरण भेद हो तो विवाह किया जा सकता है। कई ऐसे नक्षत्र बताए गए हैं जिनमें विवाह नाड़ी दोष नहीं बताया गया, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं नाड़ी दोष का त्याग करिए। और चंद्रवती शर्मा, इन्होंने पूछा है अगर मंदिर में मूर्ति स्पर्श नहीं करेंगे तो सिंदूर या चंदन कैसे अर्पित करेंगे, और शिवलिंग पर ओम या त्रिपुंड तिलक कैसे लगाएंगे। यह प्रश्न आप लोग हमेशा से पूछते आ रहे हैं। इस प्रश्न में इतनी कठिनाई कहां है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। घर के पूजन स्थल पर, जो आपका घर का मंदिर है, उसमें आपको विधिवत पूजा करने का अधिकार है, सब कुछ आप कर सकते हैं। जो शिवालय, देवालय ऐसे मंदिर हैं वहां पर पुजारी होते हैं, आप पुजारी जी को उन चीजों को दीजिए। बड़ा सरल विषय है। यात्रा में सूतक लग जाती है। यात्रा जब भी आप करते हैं तो सूतक के समान वो समय हो जाता है। अब इसके पीछे बड़ा सरल तर्क है कि आप जब घर से बाहर जाते हैं तो चाहे वाहन में जाएं अपने, तो पैदल चल करके जाएं, तो कहीं किसी से स्पर्श का दोष हुआ, इत्यादि चीजें हुई। उस पूरे मंदिर परिसर में एक व्यक्ति ऐसा होता है, वो पुजारी जी होते हैं, जिनको निवास स्थान भी वहीं दिया हुआ होता है कि आप स्नान ध्यान करके यहीं से यहीं आ जाइए। या अगर आप मंदिर में बाहर से आते हैं तो प्रवेश करने से पूर्व बाकायदा हाथ पांव धो करके या नहा करके आप प्रवेश करिए, और तब आप मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं। तो उतना पवित्र शुद्ध रह रहा वो कोई व्यक्ति वहां कोई नहीं है, तो फिर उन्हीं के हाथों कराया जाना चाहिए। बड़ा सरल सा विषय है। अब प्रायः शिव मंदिर में ऐसा होता है कि बाकी के मंदिरों में हर जगह पुजारी मिल जाते हैं, शिव मंदिर ऐसे ही पड़ा होता है। लोग सोचते हैं कि भोले बाबा अवघड़ हैं और श्मशान निवासी हैं, तो उनको सुरक्षा की भी क्या जरूरत है, उनके पास कोई नहीं रहता। ज़्यादातर शिव मंदिरों में, अब बड़े बड़े मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, अब विश्वनाथ मंदिर में थोड़ी ऐसा है, लेकिन सामान्य मंदिरों में ऐसा देखने में आता है कि वो साइड में ऐसे होते हैं, वहाँ पर पुजारी जी नहीं जाते, बल्कि वहीं हनुमान जी का मंदिर है तो पुजारी जी वहाँ बैठे होंगे, राम जी का मंदिर है तो पुजारी जी वहाँ बैठे होंगे, शिव जी का मंदिर साइड में रहता है। तो ऐसा नहीं चाहिए। नियमतः प्रायः नियम यही है। या फिर अगर आपके पास ये विकल्प नहीं है तो जब भी मंदिर जाइए बाकायदा हाथ पांव दूर तक धोइए, फिर अपने ऊपर जल छिड़किए, मार्जन करिए, अपने आप को पवित्र करिए, और तभी मूर्ति का स्पर्श करिए। मूर्ति का स्पर्श इसलिए दोष कारक हो जाता है कि जब हम यात्रा करके जाते हैं तो हमारे साथ अपवित्रता जुड़ जाती है, और उस अपवित्र अवस्था में मंदिर का सबसे जो गर्भगृह होता है, जहां मूर्ति होती है, जो आत्मा है, हम सीधा उसका स्पर्श कर देते हैं। तो वो स्पर्श, हालांकि इसके पीछे एक और बड़ा गंभीर रहस्य, समय नहीं है उतना मेरे पास और आज नहीं बताऊंगा। फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि इसलिए करने से मना ही करता हूं, और कोई कारण नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।